हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। दाव ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि आलियान सुंबुल के सामने अपनी हकीकत लाना चाहता है, लेकिन डर है इसे कि इस तरह इसकी माँ को भी पता चल जाएगा कि निशा के साथ क्या हुआ और इसने भी बदले के लिए शादी की है, तो वो इसे कभी इस बात की इजाज़त नहीं देंगी। इसी वजह से फ़िलहाल तो खुद को नॉर्मल रखे हुए है। सुंबुल ने भी खुशी खुशी आलियान के पूरे घर को संभाल लिया है। इसकी अच्छी नेचर देखकर आलियान की माँ इसे कहती है कि सुंबुल बहुत जिम्मेदारी से मेरे सारे काम करती है। जवाब में आलियान कहता है कि बस आप खुश रहें। जवाब में आलियान की माँ कहती है कि हाँ, तुम्हें और सुंबुल को खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अभी भी मुझे रिदा का ख्याल आता है, मुझे उसकी बद्दुआ से डर लगता है। जवाब में आलियान कहता है कि नहीं अम्मी, नहीं देगी वो हमें बद्दुआ, अच्छी लड़की है, आप इसकी फ़िक्र ना करें। इसकी फैमिली में बहुत अच्छे लड़के थे जो इसे पसंद करते थे, तो इसकी फ़िक्र मत करें, जिसके साथ भी होगी खुश होगी। वो खुद भी रिदा के बारे में सोचकर दुखी हो जाता है, कितनी मोहब्बत करता था उससे। इधर आप देखेंगे कि आलियान वापस आता है तो सुंबुल तैयार खड़ी थी, इसकी तरफ देखकर कहती है कि अम्मी की तरफ जाना था, भूल गए आप। ऐसे में आलियान बादल नख्वास्ता इसे अपने साथ अल्मास बेगम के घर लेकर जाता है। दिल तो कर रहा था कि उसी तरह गाड़ी के दरवाजे में इसका हाथ दे जिस तरह निशा का हाथ आया था, लेकिन ऐसा नहीं कर सका। इसकी आंखों में आंसू देखने का मतलब था कि अल्मास बेगम फौरन समझ जाती और शायद अपनी बेटी को रोक लेती अपने घर। इधर आप देखेंगे कि ये दोनों अल्मास बेगम के घर बैठे हैं जब वो जहेज़ के नाम पर चेक सुंबुल को पकड़ाते हुए कहती हैं कि बेटा, तुम्हारी शादी पर कुछ भी ना दे सकी, इस कदर जल्दी जल्दी हुआ सब कुछ, ये तुम्हारे लिए कुछ सेविंग्स की थी मैंने, ये रख लो बेटा। अब यहाँ पर आलियान फ़ौरन मना करता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जहेज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन अल्मास बेगम इसकी कोई बात नहीं सुनती। उल्टा सुंबुल से कहती हैं कि अपने भाई और अपनी अम्मी का एक तोहफ़ा समझ कर रख लो बेटा, और सुंबुल मुस्कुराते हुए चेक पकड़ लेती है। अब इस बात पर आलियान को बहुत गुस्सा है, वो सुंबुल से नाराज़ होता है, घर आकर उस पर चीखता चिल्लाता है। तो जवाब में सुंबुल कहती है, अगर आपकी अम्मी आपको कुछ देंगी तो आप नहीं रखेंगे। आलियान इसके बेतुके सवाल पर जवाब देता है, अगर मेरी अम्मी मुझे कुछ देंगी तो वो मेरी गैरत को, मेरी खुददारी को नहीं ललकारता, लेकिन तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें पैसे दिए हैं, वो भी जहेज़ के नाम पर, और मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, अच्छे से समझा चुका हूँ कि मुझे नफ़रत है जहेज़ से। ये चेक नहीं तमाचा है मेरे मुंह पर। वो चेक के टुकड़े टुकड़े करके सुंबुल के मुंह पर मारता है और सुंबुल ये देखकर हैरान, ये क्या किया आपने। सुंबुल आलियान के गुस्से को समझ ही नहीं पा रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आलियान भी खुलकर इसके सामने आएगा। अभी तो अपनी माँ का लिहाज कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नीलम पॉलर तो वापस आ गई है, लेकिन अल्मास बेगम के सर पर चढ़कर बाकी लड़कियों को मिलकर इसने एक पार्टी बना ली है। अगर तो अल्मास बेगम इनके खिलाफ कोई हरकत करेंगी, कोई बात करेंगी, तो सभी एहतजाजन पॉलर नहीं आएंगी। इनमें से एक लड़की कहती है कि अब मैम हमारे साथ ठीक तो हैं, क्यों बिला वजह के पंगे ले रही हो, जिस पर नीलम कहती है इनको मज़ीद अपने साथ ठीक रखने के लिए। जब इनको पता चलेगा कि इनकी डोर हमारे हाथ में है तो इनकी ज़बान लगाम में रहेगी। वहीं दूसरी तरफ अल्मास बेगम कई दिनों बाद अपने पॉलर के लिए निकलती है तो इनका सामना खुर्रम से हो जाता है। इसे देखकर वो गिला करती हैं कि तुम्हारी अम्मी ने ठीक नहीं किया मेरे साथ। जवाब में खुर्रम कहता है कि आंटी, इसमें मेरी वालदा का कसूर नहीं, वो आपकी बेटी जिस लड़के को पसंद करती है ना, क्या नाम है उसका, आलियान, मुझे खुद कॉल आई थी उसकी, मेरे ऑफिस भी आया था, उसने मुझे बताया कि आपकी बेटी और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, और आप इनकार कर रही हैं। और अब तो मैंने सुना है कि आपने अपनी बेटी की शादी उससे कर भी दी है, तो अब किस बात का गिला कर रही हैं हमसे। अल्मास बेगम तो परेशान हो जाती हैं कि सब आलियान का किया धरा है, इसने इतनी चालाकी से सबको शीशे में उतारा, पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या सलूक करेगा। अब अपनी बेटी पर बात आई तो इनकी नींदें भी उड़ चुकी हैं, होश भी ठिकाने आ चुके हैं। अभी तो आलियान ने बदले की शुरुआत नहीं की, जब करेगा तब अल्मास बेगम की तड़प देखने वाली होगी।